तो क्या बताया अभी, पता नहीं कैसे वीडियो में बंद हो गया था सर फिर हाँ 1 मिनट 11 मिनट चला है, इसके बाद बंद। ऐसे लाख है क्या है, कुछ कर दिए हैं क्या कोई। यहाँ पे ये बता रहा था कि यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी बताया ना। G1 का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, G2 का मतलब एसोसिएटिव, G3 का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो कोई बाउंड्री ऑपरेशन स्टार केवल G1 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो इसको क्वासी ग्रुप कहते हैं। एक बाउंड्री ऑपरेशन स्टार G1 G2 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो G स्टार को क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। और बाउंड्री ऑपरेशन स्टार G1 G2 G3 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार को हम मोनोइड कहते हैं। यदि बाउंड्री ऑपरेशन स्टार G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री ऑपरेशन स्टार G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार को हम आबेलियन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, आबेलियन ग्रुप। और G एक नॉन एम्प्टी सेट है तो G में के 2 एलिमेंट लें A और B, और A और B के बीच में लगा दें स्टार, तो रिजल्ट जो आएसी वह भी G का मेंबर हो तो स्टार कहलाता है G में बाउंड्री ऑपरेशन। और यदि G स्टार G में बाउंड्री ऑपरेशन है तो कोई बाउंड्री ऑपरेशन उसमें डिफाइंड बाउंड है, कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट G है और इसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन स्टार है, तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दें G स्टार को, तो कहेंगे इसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे G1 प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं संबरक नियम। G2 क्या है, एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर नियम। G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। G4 यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। G4 कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। 5 प्रॉपर्टी यदि होल्ड करता है कोई बाउंड्री ऑपरेशन तो वह आबेलियन ग्रुप कहलाता है। यदि केवल G1 भर प्रॉपर्टी होल्ड किया तो क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप हिंदी में कहते हैं कल्प समूह। यदि G1 G2 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप को हिंदी में कहते हैं अर्ध समूह। और G1 G2 G3 3 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है बाउंड्री ऑपरेशन तो उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को कहते हैं मोनोइड। मोनोइड को मोनोइड कहते हैं हिंदी में भी। ठीक है, और G1 G2 G3 G4 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है बाउंड्री ऑपरेशन G में तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार को कहते हैं ग्रुप या समूह हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और यदि G1 G2 G3 G4 G5 प्रॉपर्टी को होल्ड करती है बाउंड्री ऑपरेशन स्टार G में तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार को कहते हैं आबेलियन ग्रुप, आबेली समूह। आबेलियन ग्रुप यानी आबेली समूह, आबेली समूह। तो इस प्रकार ये 5 डेफिनेशन हो गई। किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या गिनी जा सकती है तो फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या गिनी नहीं जा सकती इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या 5 है तो उस ग्रुप का ऑर्डर 5 होगा। किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या 2 है तो उस ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा। तो किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उतने उसके ग्रुप होंगे। जैसे इंटीजर नंबर का सेट प्लस बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है, लेकिन इंटीजर नंबर को आप गिन नहीं सकते, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है। लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इकाई के घनमूल जो होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसमें 3 एलिमेंट हैं। यह मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप बनाता है। तो ये ग्रुप है लेकिन फाइनाइट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट 3 है, गिन सकते हो आप। ठीक है, पर इंटीजर नंबर को गिन नहीं सकते। तो फाइनाइट, तो इस ग्रुप ये ग्रुप है तो इस ग्रुप के ऑर्डर को लिखेंगे, ओ लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 3। तो किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। किसी ग्रुप में एलिमेंट की संख्या उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाता है। उसको ऑर्डर ऑफ G से डिनोट करने की परंपरा है। वो लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर G। तो G में जितने एलिमेंट हैं उनको लिख दो। G में 3 एलिमेंट हैं तो ग्रुप G का ऑर्डर 3 हो गया। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि यही प्रूव करने जा रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन होता है वे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, और वे मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट 5 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, G1 G2 G3 G4 G5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ स्टार का काम कौन करेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन 5 प्रॉपर्टी होल्ड करेगी G में। ठीक है, जबकि G है क्या? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन है, इकाई के घनमूलों का समुच्चय है। इकाई के घनमूल अभी तक क्या जानते थे? जैसे 8 का घनमूल, 8 का घनमूल जानते थे क्या होता है? 2 होता है, लेकिन 8 का घनमूल 2 नहीं होता।
अभी तक इतना जानते थे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1/3, तो 3 कट गया तो क्या आया 2 ना। तो 8 का घनमूल अभी 2 तक जानते थे, लेकिन 8 के घनमूल जैसे 5 का 25 का वर्गमूल क्या होता है, सिर्फ 5 भर होता है, 25 का वर्गमूल जानते थे, लेकिन 5 के यहाँ 1/2 लिखा है, इसका मतलब 5 भी होता है -5 भी होता है। तो जब 1/2 लिखा है तो 2 रूट होंगे, 1/3 लिखा तो 3 होंगे ना, 1/4 लिखा तो 4 होंगे, 1/5 होगा तो 5 होंगे। तो क्योंकि 1/25 की घात 1/2 है तो 5 भी होगा -5 भी होगा, क्यों? क्योंकि 5 का वर्ग करोगे तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करो तब भी 25 आएगा, आएगा ना। तो 25 के स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी होगा, -5 भी होगा। इसी प्रकार 8 का क्यूब रूट कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, पावर 1/3 है, यहाँ पावर 1/2 था तो 2 थे, पावर 1/3 3 ना होने चाहिए, पर 2 भर काहे लिखते हो, गलत है इसका मतलब, अभी और होंगे 2 ठो, ठीक है। अब यहाँ पे 16 की पावर 1/4 कहते इसके 4 होंगे, ठीक है। 32 की पावर 1/5 कहते इसके 5 होंगे, ठीक है। 64 की पावर 1/6 कहते इसके 6 रूट होंगे, ठीक है। तो जितने पावर रहेगा नीचे उतने उसके रूट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, इकाई के घनमूल जो होंगे, इकाई के घनमूल का मतलब 1 की पावर 1/3, तो जो होता है एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, इनका एक सेट बना लें तो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ये क्या होता है, एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप होता है। आबेलियन ग्रुप तो है ही, पांचों प्रॉपर्टी होल्ड ही करेगा, इसमें एलिमेंट की संख्या 3 है, तो एलिमेंट की संख्या 3 होने की वजह से ये ग्रुप फाइनाइट ग्रुप भी कहलाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप होता है। संजय गांधी कॉलेज, हर एक कॉलेजों में हमेशा आता है क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्या होता है, एक फाइनाइट आबेलियन ग्रुप होता है, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो लिखते हैं क्वेश्चन, चल तो रहा है। तो लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज फाइनाइट आबेलियन ग्रुप, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब एमपी बोर्ड की किताब लगती थी तो 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता था कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन जब से एनसीईआरटी किताब लगने लगी तो उसमें कुछ है ही नहीं, लॉलीपॉप मैथ आ गई, कुछ एमपी बोर्ड में सब कुछ रहता था। जितना आगे क्लासों में बीएससी एमएससी में ज़रूरत रहती थी सब 11वीं 12वीं में निकाल के दे दिया जाता ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब इसमें पता नहीं कैसे एक्सपीरियंस वाले लोग पढ़ाए हैं। अब एनसीईआरटी है उसे पूरे दिल्ली में चलती है, पर बहुत सारी चीज़ इसमें लाख के बारे में कुछ नहीं है, कहीं कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। पर और इसके बारे में सब सामान्य जानकारी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहीं नहीं है, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहीं नहीं है, पर आगे उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही पता नहीं, इसको संशोधित करने की ज़रूरत है। कहीं इतने पढ़ाने वाले विद्वान लोग हैं पर इस कोई ये नहीं दिए इसका मैं सुझाव कि इसको कुछ बदला जाए। प्रूव दैट सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज फाइनाइट आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले निकालते हैं, ठीक है। अभी ओमेगा नहीं जानते आप, ओमेगा स्क्वायर नहीं जानते। तो लेट 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों साइड की में पावर 1/3 लगाओ, दोनों साइड का क्यूब करो, 3 तक कट गया ना, तो 1 इज इक्वल टू एस क्यूब। इसी को लिख सकते हैं एस क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं एस क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हो एस क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे s माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसका मतलब क्या हुआ, s माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस ये 1 माइनस 4 अपॉन क्या होगा 2। तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू ये 1, s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा -3 अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस इसको √2 इंटू रूट -1 अपॉन क्या होगा 2। तो s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √3, रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है अपॉन 2, रूट -1 की वैल्यू आयोटा। अब यहाँ पे एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन, तो -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, एक बार माइनस साइन लेंगे तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा, हियर -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, -1 प्लस √3 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो √3 आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू √3 आयोटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या होगा 3 आयोटा स्क्वायर और 2 √3 आयोटा, ये क्या होगा 1 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 2 √3 आयोटा और प्लस 1 अपॉन 4। अब क्या लिख सकते हो इसको, -3 -2 √3 आयोटा और प्लस 1 अपॉन 4, -3 और प्लस 1 क्या होगा -2 √3 आयोटा अपॉन क्या होगा 4, इससे 2 कॉमन ले लो तो -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2, 8 to 2 कट गया तो क्या होगा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। तो देखो इसका स्क्वायर कर दिए ना, इसका स्क्वायर कितनी आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, जो हम 1 का क्यूब रूट इधर लिख चुके हो, यस सर, तो 1 के क्यूब रूट 3 तो आए थे अभी, 1 का क्यूब रूट ये आया था, एक तो 1 था और एक तो ये था, प्लस साइन लेने के बाद जो आया था ये कामा लगा के -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 और कामा -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ये 3 रूट आ गए थे। पर ये जानते हो कि इसका स्क्वायर करने से ये आता है, तो इसके स्थान पे इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यस सर, लिख सकते हैं। तो 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1, ये -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसका स्क्वायर करते तो यही आ जाता, दिखाए ना, यस सर, ये देखो आया, इसका स्क्वायर करने से आया है, तो इसके स्थान पे इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसके स्थान पे ग्रीक लेटर का उपयोग करते हैं, लेट -1 प्लस √3 आयोटा के स्थान पे ओमेगा लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा लिख देते, ये तो इसी का स्क्वायर है ना, यस सर, तो क्या हो जाएगा फिर 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 कामा ओमेगा कामा ये ओमेगा स्क्वायर। तो जी का एक सेट बना लिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक सेट बनाए जिसके मेंबर हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जी इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन।
यस टू वन फिर फाइनाइट ग्रुप भी बोल सकते हैं। हाँ, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप एलिमेंट की संख्या निश्चित है। यस नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट G is finite abelian group with respect to binary operation of multiplication बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बारे में एक और प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है 1, यानी ओमेगा क्यूब होता है 1। देखो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1। एक रिलेशन ये होता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इसको तीनों को जोड़ दोगे यदि तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे होगा 0? जैसे अभी हम दिखाए थे आपको, 1 तो लिख लो इसको, जैसे हम प्रूव करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 1 लिख दो। ओमेगा की वैल्यू तो जान ही चुके हो आप। ओमेगा की वैल्यू क्या है? -1 और प्लस √3 आयोटा अपान 2, और इसकी वैल्यू क्या है? -1 माइनस √3 आयोटा अपान 2। ये है, इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम ले लो, तो 2 हुआ तो 2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, तो ये इससे कट गया। तो देखो, -1 और -1 2 हुआ तो 2 - 2 अपान 2, तो 0 आ गया। 0 अपान 2 देखो तो 0, तो तीनों रूट को जोड़ने से क्या आता है? 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इससे दो फार्मूले और बन जाते हैं। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। हाँ, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा। हाँ, उसमें था तो पार्शियल डिफरेंशियल में। यस सर, सेकंड। हाँ, तो ये सब रिलेशन लिख लो। अब मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट 5 प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा, तब कल बताएंगे, क्योंकि हम 1 घंटा पढ़ेंगे तब इसको पढ़ाएंगे भी। क्योंकि चलते रहेंगे, बल्कि संडे वनडे को एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो, किसी दिन छुट्टी टिक। नहीं, टेस्ट के मतलब नहीं, जैसे मान लो गए थके रहे तो किसी दिन नहीं पढ़ा पाए ना, तो संडे को पढ़ाते हैं तो शाम को 3 बजे पढ़ लिया करो। आ जाओ 3 बजे। हाँ सर, हम आ जाएंगे। 3 से 5 जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है ठंडी में होती है, बाकी इस समय। हाँ, तो क्या है कि हड़बड़ी में पढ़ाना तो है ही पूरा चीज़। उसे हम नहीं पढ़ाते, पर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट तो इसलिए पढ़ाना चाहते हैं। सर आप